दोस्तों की अनोखी टोली। एक गांव में 4 अच्छे दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू, गब्बर और छुटकू। ये चारों दोस्त इतने शरारती थे कि गांव वालों को इनकी शरारतों से दिन में चैन और रात में नींद नहीं मिलती थी। ये लोग कभी किसी के खेतों में घुस जाते, कभी किसी की गायों को खोल देते और कभी किसी के घर की दीवारों पर चित्र बना देते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी सारी शरारतें बंद हो गईं और इन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। एक बार की बात है, रामू, श्यामू, गब्बर और छुटकू ने सोचा कि क्यों न जंगल में जाकर कुछ नई शरारत की जाए। वे चारों जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें एक पुरानी खाली झोपड़ी दिखी। उन्होंने सोचा कि इसमें घुसकर मजे किए जाएं। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डर के मारे सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रामू बोला, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन श्यामू ने कहा, अरे डरते क्यों हो, चलो देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। सभी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और आवाज के स्रोत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे आवाज के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है और गुनगुना रहा है। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था। गब्बर ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो कोई बुढ़ा है, इससे क्या डरना। बुजुर्ग आदमी ने उनकी बातें सुन ली और बोला, तुम चारों इतने शरारती क्यों हो? कभी किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि दूसरों की परेशानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? छुटकू ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हम तो ऐसे ही हैं, हमें मजा आता है। बुजुर्ग आदमी ने गंभीर होकर कहा, देखो बच्चों, दूसरों को परेशान करने से कुछ नहीं मिलता। एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही कुछ झेलना पड़ेगा। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हमें कोई नहीं सिखा सकता, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम्हें अपनी शरारतों का अंजाम खुद ही भुगतना पड़ेगा। दूसरे दिन रामू, श्यामू, गब्बर और छुटकू ने गांव के एक बूढ़े आदमी की खाट को उसके घर से उठाकर नदी के पास रख दिया। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हुआ और उसे ढूंढते ढूंढते थक गया। तभी वह बुजुर्ग आदमी वहां आया और बोला, देखो, ये बूढ़ा आदमी भी तुम्हारी तरह किसी का बेटा है, किसी का भाई है। अगर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? रामू, श्यामू, गब्बर और छुटकू ने ये सुना और थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे मजाक में ले लिया। अगले दिन वे फिर से जंगल की तरफ गए और उसी झोपड़ी में पहुंचे। इस बार उन्होंने देखा कि बुजुर्ग आदमी के पास एक बक्सा रखा है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अगर तुम लोग इस बक्से को खोलोगे तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। गब्बर ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हमें आपकी जादू की ट्रिक नहीं चाहिए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन इसे खोलकर देख लो। रामू ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें एक बड़ा सा दर्पण है। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उन्होंने अपने आप को बुजुर्ग आदमी की तरह बूढ़ा देखा। वे सब डर गए और सोचने लगे कि अगर वे ऐसे ही शरारती बने रहे तो उनका भविष्य भी ऐसा ही हो सकता है। उन्होंने बुजुर्ग आदमी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वे किसी को परेशान नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से रामू, श्यामू, गब्बर और छुटकू ने अपनी शरारतें बंद कर दी और अच्छे काम करने लगे। गांव के लोग भी उनसे खुश हो गए और उन्हें सराहने लगे। नैतिक शिक्षा, दूसरों की परेशानियों का मजाक उड़ाना सही नहीं है। हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए।